तो सनकादिक कह रहे कि नारद जी आपके पास तो ऐसा कोई धन नहीं है जिसको चोर चुरा ले जाए, फिर आपका मुंह क्यों लटका है, क्या कारण है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो नारद जी कहने लगे भैया हम भी भगवत प्रेमी हैं आपके ही तरह, और हम भी सत्संगी कामना से ही भ्रमण कर रहे थे। ऐसी कोई जगह नहीं बची कि जहां भ्रमण ना करा हो, सभी जगह गए। पुष्करम चा प्रयागम चा गोदावरी सेतु बंधु रामे सब, समस्त तीर्थों का भ्रमण करके नारद जी को कहीं भी मन में शांति प्राप्ति नहीं हुई। तो उनकी इच्छा हुई कि एक बार वृंदावन चल करके देखा जाए। जिस परमात्मा ने मंगल लीलाएं करी है उस वृंदावन में जाकर के क्या स्थिति है। तो नारद जी जैसे ही वृंदावन में आए तो बड़ा आश्चर्य देखा नारद जी। क्या आश्चर्य देखा कि एक नवयुवती और जिसके सामने दो बुढ़े बच्चे रो रहे हैं। नारद जी ने बड़ा आश्चर्य देखा। और संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं रहते। संतों का दुख है दूसरों का दुख, क्योंकि दुखी तो हम लोग हैं घर गृहस्थी वाले। संतों के पास मात्र भगवान का भजन, इसके अलावा कोई काम नहीं। पर नारद जी ने सब जगह जाकर के देखा, संतों में भी अब वो बात नहीं है। संत सिद्ध वो होते थे जो एकांत में उस परमेश्वर की आराधना करते थे, वो पहले सिद्ध माने जाते थे। पर आज संत सिद्ध कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा संपदा है, जिनकी सबसे करनी व्यवस्था है, वही संत सबसे ज्यादा सिद्ध है। तो नारद जी ने संतों के पास जाकर के देखा तो उनकी स्थिति भी गड़बड़ है। नाम है त्यागी जी, पर सबसे ज्यादा संपदा उन्हीं के पास है। और नाम है ब्रह्मचारी जी, और उसी जगह पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं। मतलब दुनिया को दिखाने का एक अलग रूप है और वास्तविक सत्य है कुछ और। तो नारद जी का मन संतों के पास भी जाके विचलित हो गया। तो नारद जी को लगा एक बार घर गृहस्थियों वाले के पास जाना चाहिए। तो घर गृहस्थियों की क्या स्थिति है महाराज, ये समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखिए। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। उस माता पिता की सेवा कब तक है, जब तक उसके पास संपदा है। बड़ी सेवा होती है भैया। अगर छोटा भाई पैर दबाता है तो बड़ा भाई भी कहता है कि मेरे भी पिताजी हैं, कुछ सेवा का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। कब तक, जब तक संपदा नहीं। और वही संपदा जब दोनों भाइयों में बढ़ जाती है, तो जो भाई कहता था कि मुझे भी सेवा का मौका मिले, फिर वही भाई कहने लगता है कि बंटवारा आधा हुआ है तो सारा ठेका माता पिता का मैंने नहीं दिया। ये स्थिति हो जाती है बाद में। अगर घर में परामर्श लिया जाए तो बूढ़े माँ बाप पड़े या तो किसी खटिया में, या खेत में खटिया डल जाएगी, या किसी वृद्ध आश्रम में, या घर में भी पड़े तो उनसे कोई बातचीत नहीं करता। कोई आयोजन होता है तो साले साहब आएंगे ससुराल से, श्याल को बुद्धिदायक का, साले साहब ने जैसी कह दी वैसा ही होगा। ये स्थिति है महाराज। लोभ इतना पराकाष्ठ में बढ़ गया है मृत्यु लोग के जो घर गृहस्थी में है कि कन्या का धन खाने में भी संकोच नहीं करते, क्योंकि आजकल रिश्ते नहीं होते, मात्र सौदे होते।
मम्मा आजा मैं जा रही मामा आजा मामा आजा नहीं जा रहा मम्मा का मम्मा का जय जय श्री राधे। भगवान की जहाँ भी कथा होती है इन चीज़ों का थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है, पर भगवान की कृपा से हमारे जो यजमान हैं उन्होंने व्यवस्था करवा के रखी है। थोड़ा सा 2-5 मिनट हो जाता है। तो माता पिता को कोई पूजने वाला नहीं है और साले साहब ने जो बोल दिया वही है। इसके बाद भी घर में किलकिल है, ये नहीं है कि सुख शांति है। नारद जी ने ये स्थिति देखी घर गृहस्थियों वालों की, तो उनका मन बड़ा विचलित हुआ और जैसे ही ये स्थिति देख करके कि चलो भैया अब जहां प्रभु ने अपनी मधुर लीलाएं करी है उस वृंदावन में जाकर के देखा कि बड़ा आश्चर्य कि एक नव युवती जिसके सामने 2 बुड्ढे रो रहे हैं, तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, क्या कारण है। तो नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन है। तो वो अपना परिचय देती है नारद जी के लिए कि अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है और जो मेरे सामने जो बुड्ढे हैं मेरे बच्चे हैं। देखो माता तो है नवयुवती, स्थिति देखिए, और जो बच्चे हैं वो है 90 साल के। अगर माता 90 साल की रहे, बच्चा युवा रहे तो अच्छी बात है। पर जैसे ही नारद जी ने स्थिति देखा, कहने लगी, स्वामी आपके दर्शन मात्र से, विश्वास से कयादु नंदन भक्त प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए आपके वचनों का विश्वास करके। और ध्रुव जी ने तो बहुत कम समय में आपके गुरुजी नारद जी का सान्निध्य प्राप्त करके भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया। संत जी आपकी कृपा मेरे बच्चों पे भी हो जाए, नहीं तो मैं वृंदावन को भी छोड़ करके विदेशम गमनम तवा। नारद जी समझ गए स्थिति जटिल है, यही स्थिति हमारी है। ये क्योंकि भक्ति बहुत है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी मंदिर पे भीड़ है, कहीं कमी नहीं है। तीर्थ में जाइए, वहां भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए जाइए तो वहां। और आजकल तो भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा चल रही है। जब तक मिश्रा जी ने जो बता दिया, क्या चढ़ाना है क्या इसका मतलब नहीं है, अभिषेक कब करना है इससे मतलब नहीं है, कितने बजे करना चाहिए, अभिषेक के हम अधिकारी हैं कि नहीं है, कोई अपने पास ब्राह्मण देवता है कि नहीं है। अगर ब्राह्मण देवता को बुलवा के 200-500 रुपए अभिषेक के चले जाएं तो उससे गरीब नहीं होते, पर ऑनलाइन अभिषेक करवा लेते हैं। तो ये बताइए अपन को फल कहाँ तक मिलेगा। टोने टोटके से पल भर के लिए आप सुखी हो सकते हैं, भगवान को विवश करके आप कोई कर्म करवाओगे तो उसका भी परिणाम आपको आगे भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म करिए वो तो भोगना ही पड़ेगा। परमेश्वर की सात्विक भक्ति ही हमें श्रेष्ठ होती है और वही भक्ति करना चाहिए। अभिषेक तभी हमें करना चाहिए जब अपने पास में कोई ब्राह्मण देवता हो। शिव जी की पूजन ये मत समझिए भोले, वो भाले भी हैं, तो सावधानी पूर्वक ही भगवान का दिव्य अनुष्ठान करना चाहिए।
बिगर ब्राह्मण देवता के कोई भी पाठ पूजन है वो अधूरी है। और जैमें अभिषेक बहुत बड़ा होता है जिसमें समस्त रुद्राष्टध्यायी का पाठ होता है। पर आजकल क्या है, यही बातें अपन कहो तो आदमी कहते हैं कि उनसे आप स्प्रा या वो करते हैं, पर बात वो नहीं है। बात जो सत्य है वही है कि जब भी अपन कोई कार्य करें उसको अपने पता होना चाहिए कि ये बात शिव पुराण में है भी कि नहीं है। क्योंकि शिव पुराण कोई ऐसी नहीं है जिसे आप पढ़ नहीं सके। भागवत की कथा ऐसी नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते। हिंदी भी है, संस्कृत में भी है, पर आप खोल के तो देखिए कि आपने सुना रहा है वो उस कथा में है भी कि नहीं। तो काम वो ही करें जो सात्विक है, जो ब्राह्मण देवता अपने बताएं, उसी में अपना कल्याण होता है। जय जय श्री राधे। तो कहने लगे संत जी कि आपकी कृपा अगर हमारे बच्चों पे भी हो जाए, कहने लगे देवी मत घबराइए, इतनी सी छोटी सी समस्या है। कहने लगे हर युग में